ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। To enter in this area, there will not be any financial support from government of India to the state. ये तो इस स्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। ए पेनाल्टी वॉज प्रपोज, ये इनका इंटरव्यू है। तो आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में। आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। तो इससे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? आई एम गिविंग यू प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू शो द अटर डुप्लिसिटी ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, भले किसान संगठन कहें कि आप मत आइए। आज मैंने सुना है श्रीमान अखिलेश यादव भी मैदान में कूद गए, तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद कराऊंगा। अखिलेश जी, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मेंबर हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी वो समाजवादी पार्टी के नीतियों की आखिरी आवाज है, क्योंकि बड़े नेता हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है उस रिपोर्ट में कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। उसमें बाकी लोगों ने भी कहा है, अकाली के लोगों ने भी कहा है, और समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना हो, जब सदन में बहस चल रही थी इन्होंने इसका समर्थन भी किया, सुधार करने की बात की, कुछ सावधानी खाली बात की, लेकिन इन प्रिंसिपल समर्थन किया था। ये सब रिकॉर्ड पर है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय जो प्लानिंग कमीशन का एक रिकमेंडेशन आया था वो मैं आपको जरा पढ़ना चाहता हूं। ये 12 से 17 के लिए और 11 में पॉलिसी ऑप्शन जो दिया गया प्लानिंग कमीशन का, तो ये प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट, टाइटल रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मनमोहन सिंह के समय में जो अनुशंसा थी उसमें क्या लिखा हुआ था? सेंट्रल गवर्नमेंट में इनैक्ट इंटर स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेशन एक्ट अंडर एंट्री 42 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो आज जो हमने काम किया, हमारे करने के 8-9 साल पहले मनमोहन जी की सरकार ये कर रही थी। 2005 में शरद पवार बोल रहे थे, और ये बात देश के सामने बताना जरूरी है कि जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी। शिवसेना साथ नहीं थी। तो आप तो हमसे भी आगे अधिक जा रहे थे। तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो आपका दोहरा चरित्र है शर्मनाक, कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए भले ही किसान के नेता आपको नहीं बुलाते हों, लेकिन आप किसी भी सीमा को जाने को तैयार हैं। ये देश के सामने आना जरूरी है। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में एक विषय आपको बताना चाहते हैं, और वो ये है कि इसका भी रिकमेंडेशन 2007 से 12 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कहां कहां मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा उस समय कांग्रेसी स्टेट था, आसाम उस समय कांग्रेसी स्टेट था, हिमाचल प्रदेश, झारखंड,
कर्नाटका 2003 में कांग्रेस स्टेट था, महाराष्ट्र 2006 एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश 2003 दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा 2006 बीजेडी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना। तो इन सबों ने किसानों के लिए अधिक अवसर जुटाने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का निर्णय किया। तो मित्रों, हां, एक सज्जन और हैं जिनके बारे में मुझे कहना है। मैं समांतर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पर वो इतनी टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे उनके बारे में टिप्पणी करनी पड़ेगी। श्रीमान योगेंद्र यादव के बारे में, हाँ, वो भी खड़े हैं। उनकी पार्टी का क्या वजूद है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन देखिए 3 साल हमारी सरकार के पूरे हुए तो उनका स्वराज अभियान का ट्वीट देखिए। मोदी सरकार वॉशेज इट्स हैंड्स ऑफ एपीएमसी एक्ट, साइट्स एज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो उस समय अगर कहा गया कि एग्रीकल्चर मंडी एक्ट जो है वो राज्यों का विषय है, उनको सुधार करना है, करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं आप क्यों नहीं करते हैं। तो जिस समय हम कर रहे हैं व्यापक चर्चा करके, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये आपके सामने आना चाहिए। आ रहा हूं। अब जब पता नहीं योगेंद्र जी के बाद केजरीवाल जी का नाम लेना ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ले लूं और ये विषय मैं आपके सामने रख दूं कि जो नया कानून बना है तो इसको 23 नवंबर 2019 को